गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोगों का जो चैप्टर था ट्रायल बैलेंस चल रहा था, उसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस सभी कुछ देख लिया था। अब थोड़ा सा अब एंड की तरफ चलते हैं कि ट्रायल बैलेंस में एक ऐसी परिस्थिति आती है जब ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड्स का टोटल एक समान नहीं होता, सब कुछ ठीक करने के उपरांत भी। यहां में सब कुछ ठीक करने के उपरांत का मतलब है कि अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड्स इक्वल नहीं हुई। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें? बहुत कोशिश करने के बाद, सारी प्रयास करने के बाद भी जब ट्रायल बैलेंस का टोटल एक समान नहीं होता, तब उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, ट्रायल बैलेंस बनाया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस में ही अटके रहेंगे तब हम अपना अकाउंटिंग वर्क पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर अकाउंटिंग वर्क पूरा नहीं होगा तो पर्टिकुलर पीरियड का हमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की स्थिति का पता नहीं लगेगा, क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? क्या वहीं रुक जाएं? यह संभव नहीं है। 31 ऑफ मार्च या एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर हमें अपना प्रॉफिट डिस्क्लोज करना पड़ता है, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो उस काम को भी पूरा करना है और इधर ट्रायल बैलेंस भी पूरा नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो स्थिति कैसी होगी? दुविधापूर्ण हो गई। ठीक, तो इस कंडीशन में हम लोग दुविधा, अगर दुविधा हुई तो दुविधा का अकाउंट खोल देते हैं। यानी क्या हुआ? सस्पेंस बन गया। कहां से अब इस बैलेंस को कैसे हम इक्वल करें? तो उस सस्पेंस का सस्पेंस खत्म करने के लिए हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं। ठीक है, बेसिकली सस्पेंस अकाउंट के बारे में हमने चर्चा कर दी। क्या कि यदि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल एक समान नहीं है, सब कुछ देखने के बाद भी नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक ऐसी है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें नहीं दिखाई दे रही, जैसे जैसे फिर उस एरर का पता लगता है तो ट्रायल बैलेंस में से सस्पेंस अकाउंट को हम हटा देते हैं और उस पर्टिकुलर आइटम को हम ट्रायल बैलेंस में रख देते हैं। बेसिकली इसका इतना सा काम होता है। तो ये ट्रायल बैलेंस अब अंतिम पड़ाव पर है अपने। तो कई बार क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस हमें गलत ट्रायल बैलेंस दे देते हैं क्वेश्चन में और उसको हमें रेक्टिफाई करना होता है, ठीक करना होता है, शुद्ध करना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अब यहां से आपका अकाउंटिंग वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां थोड़ा ध्यान देने की और थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अगर ये चीजें आपको यहां क्लियर हो जाएंगी तो आगे भविष्य में कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर इसको आप छोड़ दोगे तो फिर अब तो ये समस्या इतनी सी है, फिर इतनी बड़ी हो जाएगी, बाद में बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलते हैं, आज सस्पेंस अकाउंट को किस तरीके से हम खोलते हैं वो भी देखेंगे और एक जो ट्रायल बैलेंस हमारा करेक्ट नहीं है उसको भी हम करेक्ट करेंगे। तो किसी एक अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड जो है वो इक्वल नहीं है। तो यहां थोड़ा सा इस साइड देखिए, एंगल थोड़ा इधर करो, तो इस साइड अगर थोड़ा आप देखोगे तो ट्रायल बैलेंस के दोनों डेबिट साइड का टोटल 3,52,000 और क्रेडिट साइड का टोटल 3,53,200 है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या यह ट्रायल बैलेंस ठीक बनाया है। यदि ट्रायल बैलेंस ठीक तो बना नहीं है क्योंकि दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो चलिए इसको ठीक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020।
2020। ठीक है, ये हुआ आपका LF लेजर फोलियो नंबर और ये हुआ अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, और ये हुए आपके अकाउंट्स पर्टिकुलर्स। यहां पर एक कॉलम और भी लिख लेते हैं, सीरियल नंबर, कि कितने आपके टोटल अकाउंट्स हैं। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला आइटम देखिए, सन्ड्री डेटर्स। मैं यहां एक एक चीज को आपको क्लियर करता हुआ भी चलूंगा और बताऊंगा कि इसका बैलेंस कैसा होता है। तो सबसे पहले लिखिए सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स लिखा तो ट्रायल बैलेंस में ये दिया हुआ है आपको डेबिट साइड में। अब देखिए सन्ड्री डेटर्स क्या होता है, किसी को हमने गुड्स सेल किया, अब हमें उससे अमाउंट लेना है। वो कौन हुआ, हमारा देनदार, यानी हमें उससे अमाउंट लेना है। तो हमारी क्या हुई, एसेट्स हुई। सारी एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। तो सन्ड्री डेटर्स 24,400 डेबिट साइड में आएगा, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। हमने किसी से गुड्स परचेज किया, किसी से उधार लिया, तो अब हम उसको पे करेंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स का अकाउंट है और सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट है कितना, 18,400। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, ऑलवेज डेबिट, $31,200। ठीक है, परचेज अकाउंट, परचेज ऑलवेज डेबिट, तो परचेज किधर आएगी, डेबिट में आएगी। परचेज अकाउंट किधर आएगा, डेबिट में आएगा। कितना है, 1,07,000। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हो, कैश इन तिजोरी हो, कैश इन कैश एट बैंक हो, सभी कैश क्या होते हैं, एसेट्स होती हैं और सभी एसेट्स डेबिट होती हैं। इसलिए ट्रायल बैलेंस में कहां मिलेंगे आपको, डेबिट साइड में। तो कैश इन हैंड कितना है, 22,000। ठीक, उसके बाद है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट कितना है। देखिए परचेज का बैलेंस कैसा होता है, परचेज ऑलवेज डेबिट, हमेशा डेबिट होती है। तो जो परचेज हमने किया हुआ था वो वापस चला गया, तो क्या होगा, परचेज क्या हो जाएगा, जब हम परचेज करते हैं तो डेबिट होती है, जब हमने परचेज किया हुआ माल वापस कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना, 4,200। ठीक है, मशीनरी नेक्स्ट, मशीनरी, तो मशीनरी कितना है, 80,400। सभी एसेट्स डेबिट होती हैं तो इसका भी बैलेंस डेबिट होगा, 80,400। ठीक है, गुडविल, गुडविल एक ऐसी एसेट्स होती है जो दिखाई नहीं देती, इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं इसको। जब आप कभी पार्टनरशिप पढ़ोगे तो पार्टनरशिप में पूरा आता है, गुडविल का ट्रीटमेंट भी आता है, किस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन में हम गुडविल का
ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। लेकिन गुडविल है क्या बेसिकली, इंटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स इंटेंजिबल हो या टेंजिबल हो तो किधर आएगी, डेबिट साइड में। क्लियर। तो गुडविल यहां क्रेडिट में लिखा हुआ है तो यहां किधर आएगी, डेबिट साइड में। कितना अमाउंट है, 20,000 डेबिट हो गया। सेल्स, सेल्स अकाउंट किधर आएगा, ऑलवेज क्रेडिट 1,72,400, 1,72,400। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। देखिए अगर सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। सीधा सा फंडा है, हमेशा याद रखिए। तो सेल्स रिटर्न किधर आएगा, डेबिट साइड में 15,600। ठीक है। जहां सेल्स होगी उसके अपोजिट रिटर्न होगी, जहां परचेज होगी उसके अपोजिट रिटर्न होगी। अब अगर कभी भी आपको दे दे रिटर्न्स, खाली रिटर्न, डेबिट में भी लिखा हुआ है और क्रेडिट में भी लिखा हुआ है, तो इसमें से परचेज रिटर्न कौन सी होगी और सेल्स रिटर्न कौन सी होगी। तो देखिएगा सेल्स रिटर्न कहां मिलेगी, डेबिट में। और अगर हम खाली रिटर्न लिख दें, डेबिट में 15,600 और ऊपर भी एक रिटर्न आई थी, किधर गई, सेल परचेज, एक रिटर्न, ये परचेज रिटर्न यहां लिख दें हम 4,200। अब केवल रिटर्न लिखें तब क्या होगा, परचेज रिटर्न कहां होगी आपकी, क्रेडिट में, सेल्स रिटर्न कहां होगी आपकी, डेबिट में। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब आता है लोन फ्रॉम देव। देव से उधार लिया यानी उसको हमें पेमेंट करना है, हमारी क्या है, लायबिलिटी। कहां लिखा हुआ है, डेबिट में, तो इसका मतलब गलत लिखा हुआ है, ठीक करो उसको तुरंत। इसको कहां भेजो, 40,000 को क्रेडिट कर दो, हो गया। चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन किस पर, जो हमने देव से अमाउंट लिया था 40,000, उस पर इंटरेस्ट कितना है, 6,000। तो 6,000 किधर आएगा, हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस। सारे एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन 6,000 डेबिट में लिख दो, ठीक है, ठीक लिखा हुआ था। अब आता है बीआर, बिल्स रिसीवेबल। एसेट्स है, सभी क्या होते हैं, तो डेबिट होते हैं। कितना है, 11,400, 11,400। ठीक है। नेक्स्ट चलिए कैपिटल। ऑलवेज क्रेडिट, फर्स्ट एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल कहां है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में ही मिलेगी किसके, ट्रायल बैलेंस के। तो कैपिटल कितनी है आपकी, ये अमाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000, डीआर 12,800 है डीआर। तो इसको ठीक कर देते हैं, 12,800। कैपिटल है आपकी 1,14,000। ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम, डेबिट होता है, एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, डेबिट होता है। कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम, 10,000। नेक्स्ट है कैरेज, एक्सपेंस है। जब एक्सपेंस है, सभी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। कितना है, 1,200। ठीक है। एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। क्या, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट है आपका 5,000। डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो क्या है, इनकम है, और किस साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव कितना, 3,000।
ठीक है। अब बचा आपका इन्वेस्टमेंट 16,000। इन्वेस्टमेंट 16,000 क्या है आपका? एसेट्स है। तो एसेट्स क्या होती हैं? सभी डेबिट होती हैं। तो किधर मिलेगी? डेबिट साइड में। 16,000 को यहां पर लिख दीजिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये है 1,600। इनकम है, किधर आएगी? क्रेडिट साइड में आएगी। ऊपर से नीचे का सभी का इनका टोटल कीजिए और 3,53,600 आएगा। 3,53,600। ठीक है। डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 3,51,600। ये आपका डेबिट टोटल है और क्रेडिट का है 3,53,600। डिफरेंस कितना हुआ? 2,000। अब कंडीशन क्या हुई? कैसे पता करें कि कहां क्या गलती है? ये पता अभी नहीं पता लग पा रहा है कहां गलती है। कहीं जनरल में हो सकती है, लेजर में हो सकती है, किसी बैलेंस को लिखने में हो सकती है। तो डिफरेंस कितना हुआ? 2,000। किस साइड में? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कितना? 2,000। और 2,000 को जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3,53,000। 3,53,600। तो आज हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पर बैलेंस का मिलान कर लिया। 2,000 का जो डिफरेंस आ रहा था उसको हमने ठीक कर लिया। अब जब कभी भी यहां पर इस आइटम का पता लग जाएगा तो सस्पेंस अकाउंट को हटा देंगे, उस आइटम को यहां पर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।